नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के क्लास में मैं बात करूंगा चतुर्भुज, और ये चैप्टर की बात किया जाए तो ये 37वां चैप्टर है। और इसके पहले की बात किया जाए तो यानी 1 से लेकर के 36 नंबर तक की बात किया जाए, ये हमने टोटल कंप्लीट कर दिया भाई मेरे भाई। टोटल बिल्कुल भाई आपने सही सुना, 1 से 36 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? सीरीज बाय सीरीज आपको मिल जाएगा, सीरियल वाइज सीरियल। क्लियर है भाई? तो सबसे पहले चतुर्भुज को स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक पे थोड़ा सा क्या करता हूँ, चर्चा कर लेता हूँ, ताकि बेसिक जो कि अगर आपके पास बेसिक क्लियर है ना भाई, तो आपके पास एक ताकत आ जाएगा, है ना। तो इसलिए कहता है कि कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट ही हमारा शक्ति है, ध्यान में रखना है। तो देखिए, सबसे पहली बात चतुर्भुज पढ़ने जा रहे हैं, तो चतुर्भुज आखिर किसे कहते हैं, ये चीज़ पे थोड़ा सा तर्क वितर्क कीजिए। तो यहाँ पे देखिए लिखे कि चतुर्भुज 4 रेखाखंडों से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और दी गई आकृति में जैसे 4 रेखाखंड है, ए बी है, जैसे यहाँ पे आकृति दिया गया है 4 गो से जो घिरा हुआ है 4, है ना। तो जैसे यहाँ दिया गया ए बी दिया गया है, बी सी दिया गया है, सी डी दिया गया है, और ए डी दिया गया है, या बी डी ए कह सकते हैं, है ना। तो दी गई आकृति से जो घिरा है, घिरी आकृति जो है 4 रेखाखंडों से, वही आपका चतुर्भुज होता है। क्लियर? ध्यान में रखना है इतना सा चीज़। और ये जो आपका फिगर है, यही ABCD आपका क्या है, चतुर्भुज है एक। आगे देखिए पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा याद कीजिएगा। इस चतुर्भुज की 4 भुजाएं, है ना, 4 भुजाएं साइड्स जो है ABC, ये तो सारा चीज़ यहाँ दिया गया है। चतुर्भुज की 4 भुजाएं दिया गया है, देख सकते हैं ये 4 भुजा है ना, AB है, BC है, CD है, AD है, 4 भुजाएं हैं। और क्या ध्यान में रखना है थोड़ा सा, A और BC और CD और DA तथा DA और AB संलग्न भुजाओं के जोड़े हैं। ये सब आपस में एक क्या है, एक साथ आपस में एक जोड़ा है, ज्वाइंट है। क्लियर है? ध्यान में रखना, ये सारा चीज़ जो है कि ज्वाइंट है एक दूसरे से। क्लियर? आगे पॉइंट की बात क्या, तो याद क्या दिया गया, कहते इस चतुर्भुज के 4 कोण है। बिल्कुल मेरे भाई, ये चतुर्भुज है, 4 कोण है, एक कोण A है, एक कोण B है, एक कोण C है, एक कोण D है। तो 4 कोण भी होता है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होते हैं। चतुर्भुज के टोटल चारों कोणों का योग की बात किया जाए तो 360 डिग्री होता है। ये सब थोड़ा बहुत आपको माइंड में सेट रख लेना है, यही सब चीज़ यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है। 4 कोण है, जिनमें से कि यहाँ पे देखिए कोण A और कोण C, कोण B और कोण D सम्मुख कोणों के 2 युग्मक है, सम्मुख कोणों के 2 युग्मक है, ध्यान में रखना। और कोण A, कोण B, BC और CD और DA संलग्न कोणों के जोड़े, यानी कि ये सब, ये जो आपका सम्मुख कोण है A और C, कोण A और कोण C और कोण D और कोण B, तो आमने सामने भुजा सम्मुख कोण, ये आमना सामने, ठीक है, ध्यान में रखना। और पॉइंट की बात कर लेता हूँ। इस चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं, AC और BD। ठीक है, चतुर्भुज के 2 विकर्ण, यहाँ से भी देख सकते हैं AC और BD, ये 2 विकर्ण है, ठीक है, चतुर्भुज के। और थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, जैसा कि हमने बोला 360 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, भले ही कोण अलग अलग दिया रहे, ठीक है। चलिए और आगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, जैसे क्या दे दिया, कोण ABCD मिला था। अब देखिए समांतर चतुर्भुज पढ़िए, जैसा कि समांतर चतुर्भुज का फिगर है, किसी ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज। जैसे ये है CD और AB, या DC या AB, ये आपस में क्या है, बराबर, तो ये समांतर चतुर्भुज है। उसी प्रकार से AD और आपका BC आपस में बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। जैसा कि पॉइंट में भी हमने लिखा है ना, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। चित्र ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AB और ये आपका AB समांतर क्या है, DC, जैसे देख सकते हैं AB समांतर DC और AD समांतर BC, ये सारा चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। ये समांतर का एरो है, ध्यान में रखना है। आगे पॉइंट की बात कर लेता हूँ। एक समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, विपरीत भुजाएं बराबर होती है। जैसे AB बराबर DC हो जाएगा, विपरीत भुजा उल्टा, AB का उल्टा, AB की इधर सीधा होगा इस साइड में, AB का उल्टा क्या है, DC है, तो ये आपका आपस में बराबर हो जाए। उसी प्रकार से AD का उल्टा क्या होगा, BC है, विपरीत का मतलब उल्टा, तो ये दोनों आपस में बराबर होते। कब? जब समांतर चतुर्भुज की बात करते कोई फिगर में, तो मेरे पास पावर हो जाता है AD बराबर BC करने का और CD बराबर AB करने का। थोड़ा सा ये सब माइंड में रख लेना है। उसी प्रकार से विपरीत कोण भी बराबर होगा, जब विपरीत भुजा बराबर तो विपरीत कोण भी बराबर। जैसे कोण A
बराबर कोण सी होगा। जैसे ये कोण ए बराबर कोण सी, यानी कोण ए अगर 60 डिग्री तो कोण सी भी 60 डिग्री होगा। कोण डी अगर 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री होगा, है ना, मोटा मोटी समझिएगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा। क्लियर भाई। आगे कोण भी बराबर होते हैं विपरीत, और विपरीत भुजाएं भी बराबर होता है किस त्रिभुज में, समांतर चतुर्भुज में, सॉरी चतुर्भुज में, ठीक है, त्रिभुज नहीं चतुर्भुज में, ध्यान में रखना। और क्या, प्रत्येक विकर्ण जगह ये सारे चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। हर एक विकर्ण क्या करता है, टोटल जो चतुर्भुज है 2 भाग में बांट देता है। जैसे ये है एक भाग, एक पार्ट सी ये हो गया, ठीक है, और एक पार्ट नीचे वाला हो गया। जैसे इसको तो सब ये वाला पार्ट, ठीक है, तो टोटल इस प्रकार से 2 पार्ट्स हो गया, एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ऊपर वाला, 2 पार्ट्स। तो ध्यान में रखना, विकर्ण क्या करता है, 4 सब चतुर्भुज को 2 भाग में बांटता है। जैसे ए बी डी दे दिया, ए बी डी बराबर बी सी डी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ए बी डी, एक इधर से भी बोल दिया ए बी डी, और बोला ए बी डी, देखिए कब है ए बी डी बराबर बी सी डी, यानी कि थोड़ा सा कलर चेंज करता आप समझिएगा, बी सी डी 2 बराबर हो गया। इस प्रकार से कह सकते हैं, या फिर ए बी सी कह सकते हैं, देखिए ऐसे कह सकते हैं ए बी सी, ये वाला करके कह सकते हैं जैसा कि हमने बनाया, और फिर ये डी ए सी, इस प्रकार से कह सकते हैं सारा, ठीक है, किसी भी प्रकार से बराबर होगा 2 त्रिभुज, ठीक है। अगला, आयत वाला अगर फिगर आ जाए चतुर्भुज तब क्या करना है, तो देखिए कंडीशन क्या, आयत में एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो आयत कहलाता है। आयत का चतुर्भुज जो है ना, आयत का चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का एंगल होता है, ये माइंड में सेट कर लेना। आयत का जो चतुर्भुज बनेगा हर एक कोण 90 डिग्री होगा, और 4 90 मिल के 360 डिग्री का निर्माण कर लेता है। क्लियर, इस प्रकार से जो कि है, और कुछ पॉइंट भी दिया गया, जैसे ए बी बराबर इसमें होगा डी सी, जैसे ए से बी बराबर हो जाएगा डी सी। आयत में भी आमने सामने बराबर होता है, ठीक, क्योंकि समांतर चतुर्भुज बोल दिया गया। आयत समांतर का मतलब तुमने बोला आमने सामने बराबर, तो इससे ये बराबर, और जब बराबर होता है 90 डिग्री, ये बोला सब 90 डिग्री है, और एक आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत का विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ये बात को माइंड में सेट कर लेना है। टोटल बातें जितना चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और वर्ग की बात कर लेता हूँ, तो एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री का हो तो वर्ग कहलाता है, वो वर्ग कहलाता है। ये आयत और वर्ग सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। वर्ग का फिगर एकदम चारों बगल सब भुजा बराबर होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि फिगर में भी याद दिया चारों भुजा प्रत्येक भुजा बराबर होगा, है ना, और हर एक भुजा यहाँ भी 90 डिग्री होगा, आयत में भी हर एक भुजा 90 डिग्री का होगा। ये थोड़ा सा माइंड में सेट करना है ना। तो उसी प्रकार से ए बी बराबर बी सी होगा, ये सारा के बराबर कौन तो सब मिला करके सब 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, विकर्ण आपका हो जाएगा ए सी बराबर बी डी, विकर्ण भी बराबर होगा ए सी बराबर बी डी हो जाएगा। ये सब बातें थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। चलिए, और पॉइंट है क्या, और थोड़ा सा पॉइंट है, सम चतुर्भुज है तब एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है ना, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज बोल रहा है, और समांतर चतुर्भुज का कंडीशन हमने बताया जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, सम चतुर्भुज। कदा ऐसा समांतर ही चतुर्भुज लो जो कि सब भुजा आपस में बराबर हो, यानी ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, उस प्रकार से बोला। एक सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। सम चतुर्भुज में भी चारों भुजा ए बी बराबर ए डी बराबर ए बी, है ना, फिर बराबर बी सी बराबर सी डी, सब भुजा बराबर होता है। और सम चतुर्भुज में अरे कंडीशन, सम चतुर्भुज में 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जैसे ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री में 90 डिग्री बोलता है। तो विकर्ण में कोण ए वाला विकर्ण, कोण सी वाला सम्मुख कोण, ये दोनों मिलेगा तो 180 डिग्री बने। उसी पर कोण डी प्लस कोण बी मिलेगा तो 180 डिग्री। ये थोड़ा सा माइंड में सेट करना है। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। तो एक सम चतुर्भुज जो है कि एक दूसरे के, है ना, समकोण पर समद्विभाजित कर, समकोण पर समद्विभाजित करते, एक दूसरे का विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है। अगला पॉइंट, समलंब चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 विपरीत भुजाएं समांतर हो तथा 2 विपरीत भुजाएं समांतर न हो, एक जो कि समलंब चतुर्भुज कहते हैं। कहता ऐसा चतुर्भुज लेना है जो 2 विपरीत भुजाएं समांतर हो, कहता 2 को विपरीत भुजाएं समांतर हो तथा 2 विपरीत भुजाएं समांतर न हो, कहता 2 को समांतर हो और 2 को न हो। जैसे इसका विपरीत ये, है ना, इसका विपरीत ये
और इसका विपरीत ये, दो को विपरीत भुजाएं समांतर हो, इस प्रकार से इसको बढ़ाते जाएगा तो समांतर जाते रहेगा। लेकिन ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉस मारा है और ये थोड़ा सा क्रॉस मारा है, एक साइड में जाकर के मिल सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना, क्योंकि इसका सिरा इधर झुका है, इसका सिरा इधर झुका है, तो कोई भी ना कभी ये तो मिलवे करेगा दूर जगह। तो यही बोला एक भुजा समांतर एक भुजा समांतर है। इसका ये तो सीधा है, ये भी सीधा है, ये तो समांतर है, लेकिन ये मिलेगा नहीं, नीचे वाला मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे दे दिया गया ए बी समांतर डी सी है, ए बी समांतर डी सी है, टोटल चीज़ दिया गया। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ बेसिक आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, चलिए अब आगे की बात करता हूँ, सवाल पे आते हैं। तो ये आपका आ गया सवाल और इसको अब समझने का प्रयास कीजिएगा, ऑटोमेटिक अब जो है ना आपसे बन जाएगा। कहते एक चतुर्भुज, यहाँ पे चतुर्भुज की बात कर रहा है, कोई भी चतुर्भुज हो सकता है। एक चतुर्भुज के 3 कोण दिया गया इस प्रकार से, तो चौथे कोण की माप होगा। तो भाई चतुर्भुज के चारों कोणों के योग हमने बताया अभी तो 360 डिग्री। अब प्रश्न के अनुसार से देखिएगा, हम लोग के अनुसार से है ना, ये हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री होता है, लेकिन प्रश्न में जो क्वेश्चन में दिया गया कहता दिया गया 110 और 85 और 70 टोटल को जोड़िएगा तो 195 और मतलब क्या हो जाएगा 265 हो जाएगा, जोड़िएगा तो ये 265 को घटा दीजिएगा, तो चौथा निकल जाएगा। 265 को घटा देना है, तो 10 में से 5 गया तो 5, या 9 में से 6 गया, क्योंकि इससे बचा लिए, 9 में से 6 गया तो 9 6 15 आता है ना, तो सॉरी 9 बोलते हैं, 15 में से 6 गया तो 9। ठीक है, और यहाँ पर यह तो ये वाला आपका 2 बचा, 2 यानी 95 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से फटाक से, क्योंकि 3 कोण दिया गया था, एक 3 कोणों को जोड़ लिए, 360 में घटा दिए, तो जो भी बचेगा चतुर्थ कोण बचेगा। तो आप जाकर 95 डिग्री निकला, अब ये 95 और ये तीनों कोण मिला दीजिए, 4 कोण हो जाएगा, तो टोटल 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा का प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहते एक चतुर्भुज ABCD है, यहाँ भी नहीं बोला कौन चतुर्भुज है, लेकिन चतुर्भुज है जिसका रेशियो दिया गया इस प्रकार से। कहता कौन सी का माप कितना, देखिए बिल्कुल आसान तरीका से ये सब रेशियो मेथड से बनाएंगे, और ये जो अनुपात दिया गया इसी को रेशियो कहते हैं। ठीक है, अनुपात मेथड, देखिए कितना इजी अनुपात मेथड। हम सब जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। और प्रश्न के अनुसार से चारों कोणों का योग 2 1 3 3 4 3 7 7 3 10 होता है। ठीक है, तो योग का तुलना योग से जो पूछे उससे गुना, पूछा सी आपका 4 है, 4 से गुना, बस इतने से करना। 0 0 कैंसिल, 4 6 24 करिए, 4 3 2 4 3 12 12 2 14, 144 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला 3 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता है एक चतुर्भुज, यहाँ भी चतुर्भुज बोला, कोई भी चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया गया इस प्रकार से, है ना। कहता है इनमें से सबसे छोटे कोण, फिर उसी प्रकार से बनाना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। प्रश्न के अनुसार से योग करता है चारों कोणों का 4 3 7 7 5 12 12 6 18 होता है। योग का तुलना योग से करना है, जो पूछे उससे गुना। सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण 3 है, 3 से गुना। 18 दूना 36, 2 तिया 6, 6 पर 1 जुड़े यानी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 3 का। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर, देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें कोण BAD बराबर 70 डिग्री तथा कोण CBD बराबर 65 डिग्री, तब कोण BDC बराबर कितना होगा। अब बिल्कुल चिंता करना नहीं, ध्यान से समझने की बात है। समांतर चतुर्भुज की बात क्या, समांतर चतुर्भुज का हमने बेसिक बताया। जैसे कि एक बार और यहाँ पे फिगर बना करके यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ तो इस प्रकार से फिगर है, और A है, B है, C है, D है, इस प्रकार। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण बैलेंस में रहता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो दी गई आकृति तो ABCD है, तो ABCD दिया, तो कोण BAD, तो B है, A है, D है, इस प्रकार से इधर एक आ जाएगा। ठीक है, तो BAD, तो बीच में क्या रखा A, जो कि ये 70 डिग्री है। ठीक है, फिर कौन CBD, तो भाई C है, B है, D है, यहाँ से यहीं तक यह 65 डिग्री, यानी ये वाला कोण आपका 65 दिया गया, ध्यान से रखना है। ठीक है, और BDC पूछा गया, BDC यानी हाई वाला पूछा गया, ये वाला पोजीशन। ठीक है, ध्यान में। अच्छा एक बात बताइए, हमने आपको क्या बताया था, जब भी समांतर चतुर्भुज की बात करें तो आमने सामने का कोण क्या होता है, बैलेंस में रहता है ना, बराबर रहता है ना। तो इसका कोण इससे बैलेंस, इसका कोण इससे बैलेंस, तो हम कह सकते हैं कि ये 70 डिग्री है। कितना डिग्री, 70, तो ये भी 70 डिग्री होगा, आमने सामने बराबर है। अब ये त्रिभुज हो गया है, खाली सिर्फ त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 डिग्री,
जिनमें से कि दो कोण पता है 70 और 65 होता है कि 135 डिग्री। इसको घटा देंगे तो खाली डी बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, यानी 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए दिक्कत, डाउट? कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं। क्लियर है? तो थोड़ा सा बेसिक भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BCD 70 डिग्री तथा ADB 50 डिग्री, तो कोण BDC ज्ञात कीजिए। बिल्कुल चिंता करना नहीं, समांतर चतुर्भुज जैसे बोला तो आपके माइंड में दिमाग खटकना चाहिए क्या क्या चीज़ होता है इसमें। तो चलिए मैं फिगर बना देता हूँ एक समांतर चतुर्भुज का। इस प्रकार से फिगर में बना दिया। क्लियर है? नाम भी दे देता हूँ, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब थोड़ा सा वैल्यू को पुट कर लेता हूँ कि BCD, तो B हो गया इधर, C हो गया इधर, D हो गया इधर, तो इधर मिला देता हूँ। तो ये जो बीच में है यानी कि आपका बीच में C है, C आपका दिया गया ओनली 70 डिग्री। क्लियर है? अच्छा कौन ADB 50 डिग्री, तो AD और B इस प्रकार से 50 डिग्री है, तो यानी कि ये वाला पोजीशन 50 है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो पूछा BDC, हमें पूछा गया B से, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लूँ कलर, BDC इस प्रकार से पूछा गया, यानी ये वाला पोजीशन पूछा गया। आप समझिएगा इसका। तो आपको तो पता है कि आमने सामने भी आपका बैलेंस होता है समांतर चतुर्भुज इतना सा, तो ये पट्टी 70 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। अच्छा त्रिभुज के तीनों कोणों के योग यहाँ पे अगर थोड़ा सा ज्ञात करूँ यहीं से सिर्फ देखूँ तो बनाने का बहुत तरीका है यहाँ पे मेरे भाई। 50 से 70 होता है, कहता 7 × 12 120 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 होता है, तो हम बोल सकते हैं कि 180 में 120 घटाएगा 60 बचेगा, नहीं तो बिल्कुल 60 बचेगा, तो हम कह सकते हैं ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा पोजीशन। अब ये 60 हो गया, अभी इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दीजिएगा और इसको इधर से थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, तो ये प्रतिच्छेद कर देती है। ठीक है भाई, प्रतिच्छेद कर देती है। और ये भी समांतर रेखा इस प्रकार से। अच्छा समांतर रेखा में जब प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर कोण से, जैसे ये 60 डिग्री हुआ तो ये भी 60 डिग्री होता है। ये पता है कि नहीं? अगर पता नहीं है तभी से पता कर लीजिएगा। इस प्रकार से जब भी कोई लकीर होता है इस प्रकार से, तो ध्यान में रखना जितना डिग्री का एंगल यहाँ बनाएगा, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री का बनाएगा, उतना ही एंगल यहाँ पे बनाएगा 60 डिग्री से। एकांतर कोण से मैं बैलेंस करता हूँ। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 50 है, ये 50 है, तो ये है साइड में 50 है, तो है साइड में 50 चल जाएगा। अब बोलिएगा कि ये 50 70 100 फिर से हो गया 20 और ये तो हो जाएगा 60, तभी 80 होगा, किसी भी प्रकार से। ठीक है, चलिए हो गया है ना। चलिए 6 नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहते एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई दिया गया इस प्रकार से। कहते समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? बिल्कुल चिंता नहीं करना है, भुजा की लंबाई पूछा है। समचतुर्भुज, जैसे समचतुर्भुज बोले तो वैसे सारा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, सारा पोजीशन जितना बेसिक बता वो कंप्लीट होना चाहिए। ये मान लेते हैं समचतुर्भुज, थोड़ा सा समचतुर्भुज का फिगर बना लेते हो एकदम आराम से अच्छा वाला। ठीक है, जिस प्रकार से एक समचतुर्भुज का हमने फिगर बनाया। कहता है एक समचतुर्भुज है, एक इस प्रकार से एक इस प्रकार से खींच दिया, यानी एक 16 एक 12। फिर से थोड़ा सा फ्रेश वाला करता हूँ क्योंकि एक बड़ा वाला दिखा दूंगा, एक छोटा वाला दिखा दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से समचतुर्भुज, तो एक बड़का वाला दिया गया 16 लकीर, छोटका वाला लकीर दिया गया 12 दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। समचतुर्भुज में जो है ना, ये यहाँ पे पॉइंट की बात करूँ, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो अगर ये यहाँ की बात करूँ ये होगा ओ, और यहाँ पर बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। थोड़ा सा ध्यान में रखना, 90 डिग्री का एंगल बनता है समचतुर्भुज में। और ये जो है तो यहाँ पे जैसे ए बी से डी से ओ और बी से ओ बैलेंस में हो जाएगा, उसके बाद ए से ओ से सी का आ जाएगा बैलेंस में हो जाएगा, क्योंकि एक केंद्र है एक प्रकार का। ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल डी से बी दिया 12, तो थोड़ा सा देखिएगा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से ए से सी है 16, ठीक है, ये 16 है, बी का दूसरा वाला बड़का वाला है ना, तो ये तो आधा दिखेगा तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है कि भुजा की लंबाई, तो यानी कर्ण ही ज्ञात करना है। तो जब भी कर्ण ज्ञात करने रहता है फॉर्मूला आता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो आधार स्क्वायर, लंब की बात किया जाए तो लंब आपका लंब आधार किसी को भी बना सकते हैं। मान लेते हैं 6 को बनाए तो 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 और 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, 36 64 हो जाता है 100,
के में स्क्वायर है पट्टी जाएगा टोपी बनेगा, तो 112 जाता है 10 जो कि कर्ण हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट हो जाएगा। एक तो इस प्रकार से हुआ है ना, टोटल यानी बेसिक तरीके से बना दे फार्मूला लगा। एक विदाउट फार्मूला लगाए बोले थे, वो क्या बोले थे थोड़ा सा माइंड में सेट कीजिएगा तो इससे भी फास्ट होगा। ये बोले थे कि जब भी हमें कर्ण ज्ञात करना है तो जो दिया गया है यानी दो भुजा तो दिया गया ही रहेगा, तो इन दोनों का वर्ग करके योग कर देना है। कर्ण पूछे वर्गों का योग तो है ना, तो 6 के 36 8 8 64 36 64 100 हो जाएगा वर्गों का योग। कर्ण निकालना है और ये करके टोपी बनाना है, तो 10 डायरेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, जब भी कर्ण पूछे तो जो भी दिया गया संख्या रहे 2 को दिया रहेगा उसके वर्गों का योग करके टोपी बनाना है, कर्ण निकल जाएगा। अगर लंब या फिर आधार पूछे तो आपको करना क्या है, जो भी दिया रहेगा और दोनों का वर्गों का अंतर कर लेना, अंतर में हमेशा बड़ा छोटा घटाना, अंतर करके टोपी बना लेना। आपका लंब पूछेगा लंब निकल जाएगा, आधार पूछेगा तो आधार निकल जाएगा। क्लियर है, तो फिलहाल यहाँ पे 10 आंसर हो जाएगा। अगला 7 नंबर, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। करें एक समचतुर्भुज, फिर से भाई समचतुर्भुज की बात कर दिया गया। समचतुर्भुज ABCD में दोनों विकर्ण है ना बिंदु O पर काटते हैं। यदि B है ना कोण BDC 60 डिग्री हो तो कोण OAB क्या होगा। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, फिगर में फिर से बनाता हूँ क्योंकि फिगर इज पावर, फिगर है पावर है। ठीक है, तो इस प्रकार से समचतुर्भुज लगभग हमने तैयार कर लिया। यहाँ पे O पॉइंट है, ठीक है, O पॉइंट है, तो ABCD दे देता हूँ नाम। यहाँ A है, ये B है, ये C है, ये D है। कहता BDC 60 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए B हो गया, ये D हो गया, ये C हो गया। इस प्रकार से थोड़ा सा दिखेगा BDC, यानी बीच में दिखे रखा है D को, तो इसका मतलब हुआ ये वाला पोजीशन 60 डिग्री है। हमें पूछा OAB, ठीक है, OA इधर और OAB पूछा गया इस प्रकार से। ठीक है, OAB बीच में रखा A को, यानी ये वाला पार्ट्स को निकालना। आप समझिएगा थोड़ा सा मेरी बात को, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, हमें ज्ञात करना ये। और ये देखिए यहाँ से भी थोड़ा सा आपका समांतर चतुर्भुज, अगर मैं इधर बढ़ा दूँ थोड़ा लोकनी ये वाला और इधर भी बढ़ा दूँ, ये काट देता है एक दूसरे का। जैसे ये वाला बनता है फिगर, ये वाला बनता है, तो हम बोल सकते हैं एकांतर कोण, यानी कि अगर यहाँ पे ये साइड में 60 डिग्री है तो हाफ पर में यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, तो उसी प्रकार से यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमें ज्ञात करना ये वाला पोजीशन ज्ञात करना है। तो त्रिभुज बन रहा है ये वाला, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिनमें से एक 90 और 60 पता है कितना होता है 150 होता है। 150 घटा दीजिए तो बचेगा 30 डिग्री, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 7 का। क्लियर है, तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत जो मैं बोल रहा हूँ उसको माइंड में सेट करना है, कैलकुलेशन आपके लिए जो है कि ईजी हो जाएगा। देखिए 8 नंबर की बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 8 कहता एक समचतुर्भुज को प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए समचतुर्भुज की बात कर रहा है, तो समचतुर्भुज का मैं फिगर बना लेता हूँ लगभग इस प्रकार से। सपोर्टेड मान लीजिए समचतुर्भुज का फिगर है, ठीक है। अब समचतुर्भुज का हमने फिगर ड्राउ किया, अब ध्यान से देखिएगा प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर वाला समचतुर्भुज बनता, ताकि ये वाला एकदम वर्ग के आकार का लगना चाहिए, तब ना प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो 10 दिया गया, तो ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 होगा। यहाँ तक तो किसी को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होना। अब देखिए कहते हैं विकर्ण है 16, चलिए यहाँ से यहाँ तक काट दिया तो 16 होगा, और एगो यहाँ से यहाँ तक काट दो क्योंकि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, तो 16 ये वाला 16 है, तो 16 है, तो टोटल 16 है। जैसे नाम दे देता ABCD, जैसे B से D 16 है तो आधा आधा बढ़ जाता है, तो 8 8 बढ़ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए जैसे मैं बनाता हूँ वैसे बनाएंगे। अब हमें अगर निकालना है, क्या बोला, हमें बोला दूसरे विकर्ण के लंबाई टोटल A से C ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, ये कुछ नहीं, ठीक है भाई 8 है, आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो कोई भी साइड एक को चूज कीजिए, जैसे यहाँ पे साइड को चूज करता हूँ, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है। अब आपको कर्ण दिया गया है 10, समझिए मेरी बात को, मैं फटाक से निकालूंगा। कर्ण दिया गया 10 और लंब और या आधार बोल दीजिए, वो लंब दिया गया 8, तो बोले आधार अगर निकालना है, अगर आधार निकालना तो क्या करते हैं, दोनों का वर्गों का अंतर करना, आधार या लंब निकालना हो तो वर्गों का अंतर करते हैं। 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, 164 घटाएगा 36, ठीक है, 36 को टोपी बना लेना तो हो जाएगा 6, तो यही 6 आपका
आधार हो जाएगा, यानी कि आधार की बात करें ये 6 हाई पट्टी बोलिएगा, क्योंकि ये दिया गया, देखिए ये कर्ण, ये इतना सा कर्ण, इसको अगर मैं लंब बोलूँ तो ये हो जाएगा आधार, तो आधार ये 6, तो ये भी 6, तो टोटल ए से सी 6 6 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 9 नंबर देखिए 9 नंबर कहता है किसी समचतुर्भुज ABCD में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझना है, ऑटोमेटिक आपका फिनिश हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहली बात, समचतुर्भुज का अगर मैं फिगर बना दूँ तो टोटल समचतुर्भुज मतलब समान होना चाहिए। ठीक है, ये इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से सपोर्ट डैट आपका समचतुर्भुज है, नाम दे देता हूँ, ए है, बी है, सी है और डी है। चलिए विकर्ण भी होता है समचतुर्भुज, विकर्ण भी मैंने दे दिया इस प्रकार से। ठीक है, अब बात करूँ तो ऑप्शन की बात करूँ तो ये जो कर्ण होगा आपका ए बी में है, तो ए बी को आपको चूज करना है, तो ए बी तो है साइड में है। ठीक है, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है एंगल और 90 डिग्री सामने वाले वजह कर्ण कहलाता है। तो हम कह सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब आधार किसी को बना सकते हैं, तो इसको ओ मान लेता हूँ, तो ए से ओ मान लेते हैं हम लंब है, तो लंब स्क्वायर है ना, अब प्लस आधार स्क्वायर, तो ओ से भी आधार होगा, तो ओ से भी आधार स्क्वायर, इस प्रकार से हो गया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूज नहीं और कोई किंतु परंतु नहीं। अब यहाँ पे समझिए, अब ऐसा ऑप्शन की बात किया जाए तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो पक्का घिटपिट हुआ है, तो यहाँ देखिए घिटपिट करता हूँ, ए ओ बराबर होता है ओ सी। ठीक है, तो अगर मैं कह दूँ ए से सी बटा 2, तो ए से सी को 2 से भाग देंगे तो ए बी ओ न प्राप्त होगा, या फिर ओ सी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। तो हम ए सी बटा 2, बस यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर। उसी प्रकार से बी ओ है, अगर मैं कह दूँ बी डी, अगर मैं कह दूँ बी डी, बी से डी बटा 2, तो बी से डी को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आधे आधे ना बट जाएगा बी डी, तो बिल्कुल बटेगा, बस यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, हो गया कल्याण। अब आपका आंसर आ जाएगा, बस कैलकुलेशन सही कीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब कह सकता हूँ कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे 4 4 प्लस बी डी स्क्वायर बटा बी डी स्क्वायर होगा, बी डी स्क्वायर बटा 4 4 4 का एलसीएम यहाँ 4 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, और एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, यानी किस प्रकार से हो जाएगा रिजल्ट कि 4 बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, जैसा ऑप्शन आप देख सकते हैं 4 वाला डी में है। ठीक है, डी में, तो आपका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न, ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिएगा ये क्या करें। कहते एक चतुर्भुज ABCD में कोण ए तथा कोण बी एक द्विभाजक द्विभाजक है ना, कहते क्रमशः ए ओ और बी ओ है, तो कोण सी 70, कोण डी 30, तो कोण ए ओ बी। चलिए सबसे पहले एक चतुर्भुज, कौन चतुर्भुज पता नहीं, लेकिन एक चतुर्भुज का निर्माण कर लेता हूँ। ये चतुर्भुज का निर्माण कर लिया, चतुर्भुज निर्माण कर लिया, तो नाम भी दे देता हूँ, नाम भी भाई क्या क्या आ गया, हट जाओ थोड़ा सा ये वाला चीज़ प्रोसेस। चलिए नाम भी दे देता हूँ, ए बी सी डी। बोला कौन सी 70 डिग्री, चलिए ये पूरे 70 डिग्री है। ठीक है, और कौन डी बोला 30 डिग्री, ये पूरे 30 डिग्री है। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कौन ए ओ बी, यानी ए ओ बी, यानी ये बीच में बोल दिया एक पॉइंट ओ है, यहाँ पे थोड़ा सा फंसा दिया। कौन ए ओ बी, ये वाला पार्ट बोला, यहाँ ओ है बीच में, ए ओ बी। ठीक है, इस पर ला, ये वाला पोजीशन को लाना। अब ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, गौर से। सबसे पहली बात, ये दोनों को जोड़िएगा, 70 और 30 को तो हो जाएगा 100। और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है भाई, बोलेगा 360 डिग्री। 360 डिग्री में अगर 100 में घटा लूँ तो बचेगा 260, और 260 जो बचा, समझिए मेरी बात को, 260 जो बचा, ये पूरा बचा और ये पूरा बचा, दो कोण, कौन पूरा ए और कौन पूरा बी मिल करके बचा 260। हमें थोड़ा सा चाहिए, इतना सा चाहिए, इतना सा पार्ट चाहिए, इतना सा पार्ट चाहिए बी, तो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो आधा आधा का मतलब होगा कि इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, थोड़ा सा जम, ये 260 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो होगा 130 डिग्री। अब 130 डिग्री हुआ तो यानी ए बी मिल करके, यानी ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट्स, थोड़ा सा देखिए मैं ब्लैक कलर से बता, ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट्स मिल करके हो गया 130 डिग्री। हमें निकालें ये वाला। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक भी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों कोनों को 180 डिग्री, जिसमें से दो कोण आपका कहता है 130 डिग्री, पता है 130 डिग्री हो गया, तो 130 घटा दीजिएगा तो बचेगा 50, यानी ये हो जाएगा 50। बोलिए दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्लियर भाई, तो चलिए मैंने क्या क्या एक जो टारगेट रखा हूँ 10 प्रश्न डेलीज का, वो टारगेट हमने कंप्लीट किया।
अगर भाई ये वीडियो आपको पसंद आया, इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है, तो कृपया करके इस चैनल को लाइक कर दीजिए। और मैं पहले भी आपको बताया, शुरू में ही बताया कि यहाँ पे 1 से लेकर के 36 चैप्टर तक जो कि आपका कंप्लीट होगा वीडियोज़, यानी कि फुल्ली रूप से आप जो है कि रिवीजन बहुत अच्छी प्रकार से आर एस अग्रवाल बुक का कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो यहाँ पे आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, या फिर उसके बाद भी अगर क्लियर ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। 24 घंटा के अंदर उसका मैं टोटल खुलासा कर दूंगा, ठीक है। तो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए भाई, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पावरफुल है। और अगर बने चले तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ हो सके वहाँ आप शेयर कर दें। क्लियर है। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर, तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।